पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, उसके बाद पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, उसके बाद पढ़ेंगे लेंस सूत्र और उसके बाद पढ़ेंगे आवर्धन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला जो मेरा टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग लिखिएगा नहीं, क्या कीजिएगा, लिखिएगा नहीं, सीखिए। यहाँ पे आते हैं तो क्या करने आते हैं, सीखने आते हैं। किस लिए आते हैं, कोशिश करना है, लिख के नहीं जाना है, समझ के जाना है। कैसे जाना हुआ, समझ के जाना है। तो चलिए मेरा टॉपिक आज का पहला टॉपिक तो हो चुका है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना जब आपको बोलेंगे कृपया करके लिख लीजिए तो लिखिएगा, नहीं बोलेंगे तो क्या करना, लिखना। सबसे पहले समझिए, देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये क्या है, गलास है, ये क्या है, गलास है, ये क्या है, कांच का गलास है, ये मीन्स क्या है, शीशा का गलास। अब देखिए गलास में ना आधा गलास पानी है, आधा गिलास क्या है, ये देखिए, आपको नहीं दिखेगा तो देखिए हिला के दिखा देते हैं, आधा गिलास पानी है। तो क्या आधा गिलास खाली है, बताइए आप लोग, बताइए पूछे, बताइए आधा गिलास खाली है, नहीं। साइंस की भाषा में खाली नहीं है। साइंस की भाषा में देखिए आधा गिलास में क्या है, पानी है, और आधा गिलास में हवा भरी हुई है। क्या भरी हुआ, हवा। आधा गिलास में क्या है, पानी है, और आधा गिलास में क्या है, जहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रहा है वहां पे क्या है, हवा है। पता है ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम लोग सांस लेते हैं, और नहीं विश्वास होता है नाक और मुंह 1 मिनट बंद करके देखिए, पता चल जाएगा। बंद करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, संजय कुमार बोलिए। आगे देखिए, तो देखिए इसमें क्या, आधा गिलास क्या है, पानी है, आधा में क्या है, हवा है। अब देखिए, अच्छा ये पेंसिल सीधी है कि टेढ़ी है, अब देखिए क्या करेंगे, अभी वो क्या करेंगे, बताइए, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग। अब देखिए इसको हम पेंसिल को रखें, ऐसे करके रखें, तो अब देखिए ये पेंसिल जो है ना, देखिए हमको टेढ़ी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। ये किसका घटना है, प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते, देखिए जहां तक ये हवा में प्रवेश कर रहे हैं ना, पेंसिल आपको सीधी दिखाई देगी। देखिए जूम करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कोचिंग सेंटर है, बी हीरो 10 क्लास है, रजमान चौक, रामपुर। आगे देखिए, तो देखिए आगे देखिए, तो यहां तक हवा में आपको टेढ़ी दिखाई दे रहा है, नहीं। जो इसको पानी में ले जाएंगे ना तो टेढ़ा दिखाई देगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, हवा हो गया, क्या हो गया, पहला माध्यम, अब पानी हो गया दूसरा का माध्यम। हवा कौन सा माध्यम हो गया, अब पानी कौन सा माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो रास्ते से विचलित हो जाती है, अर्थात टेढ़ी दिखाई देने लगती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा उदाहरण हमको याद आ गया, क्या आ गया, याद आ गया। देखिए मछुआरे सबको देखते होंगे, जो बरसात के समय में क्या होता है, शहद लेके जाता है मछली को मारने के लिए। जाता है कि नहीं जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, तो जाते हैं मछली मारने के लिए। तो वो जो शहद फेंकता है ना, तो वह भी जो घटना होता है वो प्रकाश के अपवर्तन का ही है। वो मछली का वास्तविक स्थिति, मछली रहता है कहीं और, लेकिन दिखाई देता है वो थोड़ा आगे भी रह सकता है, थोड़ा सा पीछे भी। हुआ क्या, हमारे बगल में एक आदमी था, बगल में क्या था, वर्षा वर्षा क्या हुआ, उसके पास शहद हुआ था, लेके चल दिया मछली मारने, लेके चल गया। अच्छा बात है, हमको भी अच्छा लगा कि जा रहा है मछली मारने, अच्छा बात है, ठीक है ना, गया, ठीक ना। तो वो जो बड़ा मछली था, क्या था, बड़ा मछली, गोल्डन कट था। कौन सा कट था, गोल्डन कट था। वो मछली ना घूम घूम के ना उसके पैरे के पास घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, पैरे के पास में। तो अभी तो बता दिए कि जो मछली ना वास्तविक स्थिति में नहीं रहता है, या तो थोड़ा आगे हो सकता है, थोड़ा सा। मछली करीब 4-5 kg का था। कितना था,
आदमी लोभ में पड़ गया, क्या कहा, तो वो अपना पैर ऐसे करके खड़ा था, पैर के आसे पास मारा शॉट ना, तो मछली तो भाग गया, पैरे में गांठ लिया। तो ये घटना क्यों हो गया? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। घटना क्यों हो गया? तो अब हम इसे लिख लेंगे। अब आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, समझ गए। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी साइंस की भाषा में बोलेंगे तो टेढ़ी हो जाती है, जिसे हम क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, मनता होगा, लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, बउआ साफ साफ दिख रहा है ना, और नहीं दिखेगा तो इसमें राइटिंग क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित, कृपया करके शांति को बनाए रखें, शांति को भंग न करें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित यानी टेढ़ी हो जाती है, जिसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए, जब आपको सिर्फ पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, एक दो उदाहरण दीजिए, तो ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। कितना नंबर में आएगा? 2 नंबर। अगर आपको पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, उनके नियमों को चित्र के साथ वर्णन करें या सचित्र वर्णन करें। सचित्र मिस होता है चित्र के साथ, सचित्र मिस क्या होता है, बात को पूरा पूरा समझ के जाइए, तो पूरा पूरा लिख के आइएगा। कहेगा कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें नियम के साथ, आप पूरा वर्णन कीजिएगा। तो ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए बुआ, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले समझिए, पहले क्या है, बिहेवियर ऑफ 10 क्लास में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, समझिए। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। तो देखिए, पहला नियम क्या होता है, पहले सबसे पहले आप पहचानिए। देखिए, ये जो है AO, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो रेखा दिख रही है, यही आपका पेंसिल है, यही आपका क्या है, पेंसिल है। देखिए, आपको पहले हम फोटो अच्छा से समझा देते हैं। देखिए, ये जो ऊपर का माध्यम है ये हवा है, क्या है, तो देखिए ग्लास पर रख दिए, देखिए, और जो नीचे का है पानी है, हम देखिए सेट कर दिया आपको। देखिए यहाँ पे, तो ये पानी है और ये क्या है, हवा है। ये बीच में जो तिरछी रेखा वो पेंसिल हो गया, वो आपका क्या हो गया, पेंसिल। देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा तो आप पूरा लिख के आइएगा, रट्टा मारने का कोई जरूरी यहाँ क्या किया जाता है, समझाया जाता है, रटाया। आगे देखिए, तो ये देखिए फिगर को, ऊपर में क्या है, हवा है और नीचे में क्या है,
पानी है। एक बीच में जो तिरछी रेखा है, कैसे लिखा है? तिरछी। कैसे लिखा है? तो वही पेंसिल है। तो देखो ये जो ऊपर में जो लाइन है ना ए ओ, उसको बोलते हैं आपतित किरण। इधर देखिए ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश क्या कर रही है? आने दो। आ रहा है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। नीचे पे यहाँ डिटेल में लिख दिया, देखो ए ओ क्या है? ए ओ आपतित किरण। कोई दिक्कत? देखिए ओ इसको लिख देते हैं बी, इसको क्या लिख देते हैं? लिखे कि छोड़ दे? लिख देते हैं। ठीक, आपका YouTube वाला क्लास जो बिल्कुल क्या है? फ्री है। बिल्कुल क्या है? फ्री है। 0 रुपए पे क्लास कीजिए। आगे देखिए, अब इससे सस्ता कुछ हो सकता है जी? नहीं ना। आगे देखिए, तो देखिए ये जो OB हो जाएगा, समझिए OB हो जाएगा अपवर्तित किरण। OB क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। अब देखिए यहां देखिए ए ओ और क्या है? एन। ए ओ एन। तो ए ओ एन जो है ना वो आपतन कोण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देखिए ए ओ एन। तो ये जो कोण हो गया ना, वो कोण क्या हो गया? आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम कोण आई से भी निरूपित करते हैं, इसलिए लिख दिए कोण आई। ठीक, अब देखिए कोण क्या है? बी ओ एन। तो देखिए बी कहाँ है? यहाँ है। ओ कहाँ है? यहाँ है। एन आपको एन डैश लिख देते हैं। एन क्या कर देते हैं? डैश लिख देते हैं। बी ओ एन डैश लिख देते हैं। ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। देखिए बी ओ एन डैश, तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। अब देखिए कोण ओ जो है ना, ओ इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। देखिए तो प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण। थोड़ा सा यहाँ डिटेल में लिख दे, इसको लिख देते हैं आपतित किरण। इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? वह अपवर्तित किरण। तो देखिए ये जो है ना, इसको लिख देते हैं आपतन बिंदु। कौन सा होगा वह? इसको लिख देते हैं आपतन बिंदु। परीक्षा में जब भी आप चित्र बनाइएगा तो याद रखिएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा और पटरी की सहायता से ही चित्र बनाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही। देखिए तीनों यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ना तीनों, तो तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तो पहला नियम लिखिए, एक बार पढ़िए तो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए लिखिए, आपतित किरण, कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कम अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तो चलिए इसे पहले नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? दूसरा नियम पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड की तरफ देखिए, बहुआ बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का भी नियम और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ जाता है
कि स्नेल का नियम से आप क्या समझते हैं। तो जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है वही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। तो इसे हम स्टार पॉइंट में आपको क्या करेंगे, लिखा देंगे। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत? तो चलिए लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए, साथ ही साथ लिख सकते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। जिसे हम किसका नियम कहते हैं, वह स्नेल का भी नियम कहते हैं। कभी आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखिएगा, यही लिख जाएगा, लिख देना है साइन आई बट्टा साइन आर। इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू। स्टार पॉइंट लिखिए दिए हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।